तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप नंबर 1 तक। इन दिस वीडियो वी आर कंटिन्यूइंग विद टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। तो टाइप नंबर 2 के अंदर कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टाइप नंबर 2 के अंदर वे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिनके अंदर या तो स्पीड से, या तो डिस्टेंस से, या फिर टाइम से कोई एक क्वांटिटी ऐसी होती है जो कांस्टेंट होती है, और इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को हमें ज्ञात करना होता है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सो हम बात करेंगे इस क्वेश्चंस की और इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन जो कि टाइप नंबर 2 के अंदर काउंट होता है। हमारा पहला क्वेश्चन जो टाइप नंबर 2 का है वो हमसे कहता है कि वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर अ स्टूडेंट रीच्ड हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस 15 मिनट अर्ली। कहने का मतलब क्या है कि एक बच्चा है जो कि अपने घर से अपने स्कूल तक जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जाता है, लेकिन वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर वो क्या करता है, अगले दिन सोचता है यार मैं तो 15 मिनट पहले चला गया, तो इस बार ना 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा। जब वो इस बार 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने स्कूल जाता है तो उसे पता लगता है कि वो तो 9 मिनट लेट हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि जो बच्चे का स्कूल है उसके घर से कितने दूरी पर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चंस के अंदर देखा कि हमसे सवाल क्या पूछा गया था कि जो स्टूडेंट है ना उसके घर से स्कूल की दूरी जो है वो कितनी होगी। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि लड़के का घर है और यहाँ पर लड़के का स्कूल है, तो लड़का अगले दिन जब स्कूल से घर आया होगा या फिर घर से स्कूल जा रहा होगा, और उसके अगले दिन जब घर से स्कूल जा रहा होगा, तो क्या जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो दोनों सेम रही होंगी या नहीं रही होंगी। तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल, उसकी जो डिस्टेंस है ना वो बराबर ही रही होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस को बोलेंगे कि डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस हमारी है कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमें पता क्या करना है, डिस्टेंस ही पता करना है। और डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि जो आपकी डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होती है। बताओ क्या ये चीज़ आपको पता है? अगर नहीं भी पता होगी तो आप इस फॉर्मूले से देख करके बता सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये चीज़ माननी है कि जो हमारी टाइमिंग है ना, करेक्ट टाइमिंग स्कूल की वो कितनी है। क्योंकि अगर हमें टाइमिंग पता लग जाएगी, स्पीड हमें पता है, तो हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल आप बोलोगे यही तो बात है ना, यही हमें पता करनी है। तो हमने मान लिया कि हमारी जो करेक्ट टाइमिंग है ना, जो हमें पता ही नहीं है, वो कितनी है, टी है। मतलब टी बजे से स्कूल हमारी क्या होते हैं, रन होते हैं। टी बजे वो टाइमिंग है जिस टाइम पर बच्चे को स्कूल में पहुंचना चाहिए। अब इस टी टाइमिंग को आप ध्यान में रखिएगा, यही टी टाइमिंग आपके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देगा। अब यहाँ पर मैंने माना कि जो उसकी स्पीड थी ना 5 किलोमीटर पर आवर, उसमें वो क्या करता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। उसे टी बजे पहुंचना था, मतलब टी इज द करेक्ट टाइमिंग, लेकिन उस टी टाइम से पहले क्या करता है, 15 मिनट पहले वो पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कूल 10 बजे से चलता है और आप 15 मिनट पहले पहुंच जाते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 9:45 पर स्कूल पहुंच गए हो, यानी कि आप 15 मिनट उसमें से माइनस करे हो 10 में से, तभी तो आया 45। तो इसी तरीके से हमने क्या करा, अगर वो 15 मिनट पहले पहुंच रहा है तो टी माइनस का 15 कर दिया, इंटू 5 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। फिर अगले कंडीशन में क्या होगी कि अगले दिन उसने अपनी स्पीड कर ली 3 किलोमीटर पर घंटे की, एंड इस बार उसको क्या देखने को मिला कि उसने जो टाइमिंग है ना वो रखी है, उस टाइमिंग से वो 9 मिनट क्या हो रहा है, लेट में पहुंच रहा है। अगर मान के चलो आपका स्कूल लगता है 10 बजे और आप कब बजाते हो, 10:09 पे, तो क्या हो गया, दिक्कत हो गया ना भैया, 9 मिनट का, 9 मिनट आप लेट पहुंचे, तो 9 मिनट इसमें ऐड करा गया है। आई होप मैंने ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों किया, अभी आपको सब पता होगा। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसे सॉल्व करने की सोचते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 5t माइनस का, और 5 इंटू 15 कितना होगा, 75 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 3t प्लस का 27।
बताओ इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलोगे बिल्कुल सर जी, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब बाकी के आगे का बता दो। बिल्कुल मैं बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा भी। देखो इस 5 टीम में से और इस 5 टीम में से और इस 3 टीम को में से जब आपस में से एक तरफ लेके जाओगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 टी में से 3 टी चला गया, कितना बचा? 2 टी बचा। और यहाँ पर जो 75 है जब इस 27 के पास आएगा तो इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स मीन इसे जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। बिल्कुल आपने कहा कि सर जी इतना ही होगा। अब यहाँ पर 2t की वैल्यू आ गई 102। अब हमें t की वैल्यू निकालनी है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t की वैल्यू आ जाएगी 51। अब ये 51 क्या है? मिनट है। इसे हमें घंटे में भी बदलना होगा, इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना, इधर ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वो उस लड़के ने 15 मिनट लेट करा, यहाँ पर कितना? 9 मिनट लेट करा। तो हमने मिनट में टाइमिंग ली थी, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है तो हमें घंटे में भी बदलना पड़ेगा। जब आप घंटे में बदलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 60 का डिवीजन भी करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ गई तुमको बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हमारी टाइमिंग कितनी हो गई? हमारी टाइमिंग हो गई 51/60। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको पता लग गया होगा। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैं इस 60 को अभी नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? वरना आप बोलोगे सर जी मैं तो कंफ्यूज हो गया। जब मैं आगे की स्टेप बताऊंगा ना वहां पर मैं आपको समझाऊंगा ये 60 आया कहाँ से। अभी आपको पता है ना कि ये मिनट में है तो यहाँ पर हमें 60 लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये आवर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब देखो हमें डिस्टेंस निकालनी है और ऊपर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर जो हमने टाइम की वैल्यू निकाली है अगर उसे पुट कर दे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि हमें एग्जामिनर ने पूछी है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसी चीज को ना हम यहाँ पर लिखते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 51। और 51 में से कितना निगेटिव करना है? माइनस कितना करना है? 15। और यही तो हमारे डिस्टेंस है। बोलोगे बिल्कुल सर जी यही तो डिस्टेंस है। अब इसे हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 5 इंटू 36, क्योंकि 51 में से 15 गया 36 आ गया। अब ये 36 क्या है? मिनट है, इस चीज को ध्यान रखना। और इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर अब मैं 60 लिखूंगा ना, अब इसको मैं अगर घंटे में कन्वर्ट करूंगा 60 लिख के तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसे 5 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि घंटे में कर दिया। और 5 से 16 जब आप काटोगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। और ऐसे 12 को आप 36 से काटोगे तो कितने बार में? 3 बार में, यानी कि 3 किलोमीटर इज द डिस्टेंस जो कि बच्चे के घर से स्कूल के बीच की दूरी है। आई होप मैं आपको ये कंसेप्ट समझाने में सफल रहा होगा और मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये था कि एक बालक जो अपने स्कूल से अपने घर से अपने स्कूल जाता है तो वो 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, लेकिन जब वो उधर से देखता है टाइम को तो उसे पता लगता है कि इस बार तो वो 15 मिनट पहले ही आ गया है। फिर अगले दिन वो क्या करता है कि अपनी स्पीड को थोड़ा कम करता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। फिर इसे एहसास होता है कि आज तो ये 9 मिनट लेट पहुंच गया है। तो हमें बताना था कि उसके स्कूल और उसके हाउस के बीच का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। और यही स्पीड इनटू टाइम हमने क्या करा? यहाँ पर लिखा, जिसको हमने कैलकुलेट करा और हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप ये जो चीजें हमने करी हैं इससे आपको काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है इस चीज के बारे में हम देख लेंगे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है और हमसे क्या कहता है इस चीज के बारे में। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आंसर को मार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जवाब है वो हो जाता है 3 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं जो कि मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखेंगे कि हमारे किस तरीके के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक ऐसा टाइप होता है जहाँ पर आपकी स्पीड को या फिर या तो कम किया जा सकता है या फिर ज़्यादा किया जा सकता है, आपके डिस्टेंस को कम किया जा सकता है या फिर ज़्यादा किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आपको पता लगेगा कि इफ विनय गोज with 4/5 of his actual speed, he reaches the distance 1.5 hour late. What was his actual time? देखो जो सेम कंसेप्ट हमने पढ़ा ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे चेंज हो गया है इस चीज पे जरा नोटिस करना। बोल रहा है कि जो विनय है ना अपनी स्पीड को
4/5 कर लेता है अपने एक्चुअल स्पीड को, तो वो जहां उसे पहुंचना था ना, उससे 1.5 घंटा वो लेट पहुंचता है। तो बताना चाहिए कि जो उसकी एक्चुअल टाइमिंग है उस जगह पर पहुंचने की, वो क्या होगी। अब मेरे को बताना कि अगर पहले वो किसी स्पीड से जा रहा होगा जो कि s है, और वो किसी टाइम में पहुंच रहा होगा जो कि t है। दूसरा, जब उसने अपनी स्पीड क्या कर ली, s इंटू 4/5 कर ली, क्योंकि 4/5 अपनी स्पीड को उसने कर लिया। एंड टाइमिंग जो उसकी लग रही है, अब वो कितनी लग रही है, अब वो लग रही है t प्लस 1/5 आवर। अब इन दोनों में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, क्या वो सेम है या नहीं है। जो लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि डिस्टेंस सेम है, वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर ले जाएंगे। क्योंकि देखो ना, उसने जिस स्पीड से चली, जिस टाइमिंग में पहुंचा, तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी जो कि मान लो d है। वापस से इस बार बोला गया है कि अपनी स्पीड को वो 4/5 कर लेता है। टाइम उसका बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 1.5 आवर बढ़ जाता है उसका टाइम। तो उसने कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसे डी वाले डिस्टेंस की तो बात हो रही है। मतलब यहाँ पर भी आपका जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो है आपका डिस्टेंस, यानी कि दूरी। अब डिस्टेंस अगर सेम है तो फॉर्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है कि डिस्टेंस अगर सेम है तो फॉर्मूला वापस से वही यूज हो जाएगा, कौन सा वाला, कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब पहले वाली स्पीड कितनी है बताओ, पहले वाली स्पीड के बारे में कोई जानकारी है आपको, आप बोलोगे नहीं है। तो हमने मान ली कि पहले वाली स्पीड रही होगी इसकी s। टाइम कितना है पहले वाला, आपको जानकारी है, बोलोगे नहीं है, बट हमने मान ली कि पहले वाला टाइम था t। दूसरे वाले के बारे में हमें पता है, दूसरे वाले में ये है कि जितनी स्पीड उसकी पहली थी, यानी कि s उसकी स्पीड थी, उसका 4/5 हो गया है, यानी कि स्पीड का 4/5, दैट्स मीन कि 4s अपॉन में 5 हो गया। और टाइमिंग अब कितना लग रहा है उसको, पहले की टाइमिंग से 1.5 घंटे ज़्यादा। तो पहले टाइमिंग थी t, तो अब कितना लगेगा, 1.5 आवर मोर। लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो बिल्कुल लगेगा। फिर जब आपको ये पता लग गया कि इतना सब कुछ हो रहा है, तो अब आगे आप सॉल्व करोगे। जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि यहाँ पर s इंटू टी जो है वो इक्वल हो गया किसके, 4s अपॉन में 5 इंटू टी प्लस का 1.5। बिल्कुल यही है ना, यही है आपका। अब इस चीज को क्या करोगे, आप देखोगे कि हमने s से s को कट कर दिया। बोलोगे बिल्कुल सर जी, हमने s से s को कट कर दिया। अब इस 5 का मल्टीप्लिकेशन आप t में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5t आ जाएगा। इस 4 का मल्टीप्लिकेशन आप इस t में करोगे तो कितना आ जाएगा, 4t आ जाएगा। और अगर इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 1.5 में करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6.0। और इसी तरीके से अगर आप इसे क्या करोगे, इसके साइड भेजोगे 4 को 5 के साइड, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, केवल t बचेगा। और t की वैल्यू कितनी आ गई, 6.0। यानी कि ये क्या हो गई, टाइमिंग हो गई, यानी कि 6 आवर में वो पहले पहुंच रहा था, लेकिन स्पीड जब उसने 4/5 कर ली तो उसे अब 7.5 घंटे लगेंगे। लेकिन हमसे उसकी ओरिजिनल टाइमिंग पूछी थी, तो ओरिजिनल टाइमिंग कितनी हो जाएगी, 6 आवर हो जाएगी। अब बात आती है कि जो हमने निकाला क्या ये आंसर में है या नहीं है, तो बिल्कुल ये आंसर में है, और 6 आवर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, पहले वाले के जैसा ही था, यहाँ पर भी डिस्टेंस आपकी सेम थी, और इसी सेम डिस्टेंस को क्या किया हमने, इक्वेट कर दिया, और जो चीज़ें हमें दे रखी थी उसको हमने रखा, और इस तरीके से हमने करेक्ट आंसर को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन के थ्रू भी आपने इस कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करा होगा, और ऐसे आगे आने वाले चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, किससे भी सवाल हो, आप अब करने के लिए रेडी हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, जरा इस क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि इफ अर्जुन वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अर्जुन नाम का एक लड़का है, वो क्या कर रहा है कि अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है, स्पीड कितनी रखता है, 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड रखता है। ही रीचेस द स्कूल 10 मिनट अर्लियर। लेकिन उसे पता लगता है कि भैया आज तो वो 10 मिनट पहले आ गया था, उसे रुकना था रास्ते में, बट कहीं रुका नहीं, उसको लगा लेट हो जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला और 10 मिनट पहले स्कूल में आ गया। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन उसे पता लगा कि भैया मैं तो पहले पहुंच गया,
तो अब क्या हुआ रहा है कि मुझे पहले जाना ही नहीं है, मुझे तो लेट से जाना है या फिर एक्चुअल टाइम पे ही जाना है। तो आज इसने क्या करा, स्पीड अपनी कम करी और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना स्टार्ट किया। जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि आज तो यार गड़बड़ हो गया, मैं तो 10 मिनट लेट पहुंचा हूं। कल 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, 3 किलोमीटर की स्पीड से आया हूं आज, तो आज मैं 10 मिनट लेट पहुंचा हूं। तो हमसे कह रहा है कि आप बता दो कि अर्जुन का घर और स्कूल आपस में कितने दूरी पर है। मतलब यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस जो है वो सेम मिलेगी और सेम डिस्टेंस के सवालों के ऊपर आपके एग्जाम में चाहे वो एफकेट हो चाहे वो सीजीकेट हो, भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर वापस से वही कंसेप्ट लगेगा कि पहले उसकी स्पीड कितनी, पहले उसकी स्पीड 4 थी, टाइमिंग का हमें नहीं पता, मान लिया कि टी टाइम था, लेकिन वो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा था तो इसमें से 10 मिनट हमने माइनस कर दिया। वापस हमने देखी कि उसने अपनी स्पीड 3 किलोमीटर करी है और इस बार वो टी टाइम से 10 मिनट लेट में पहुंचता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने लिखा कि भैया 4t हो गया और माइनस का ये 40 इक्वल टू ये हो गया 3t और प्लस का 30। आप बोलोगे बिल्कुल सर जी हमने कुछ नहीं करा है, आपको भी पता है सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करा है। वापस से हम क्या करेंगे, इस 4t में से इस 3t को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इस 3t को इधर भेज रहे हैं और 40 को हम इधर भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हमने ऐसा काम किया तो हमारे पास क्या आएगा, इस 4t में से 3t गया तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1t, मतलब 1t आ जाएगा ना, केवल t आ जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा कि ये 40 है इधर 30 है, ये दोनों जाकर के आपस में जुड़ जाएंगे तो इट्स मीन कि ये क्या हो जाएंगे 70 हो जाएगा। यानी कि आपका 70 मिनट क्या होता है, उसको टाइमिंग है जो कि जाने में लगता है। अब इस 70 मिनट को ध्यान रखना, वापस से आवर में चेंज करना होगा क्योंकि ऊपर अगर आपने क्वेश्चन नोटिस करा हो तो यहाँ पर जो आंसर्स है ना वो किलोमीटर में है। तो अगर आंसर्स किलोमीटर में है तो हमें मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 70 मिनट है, इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूँ ये 60 डिवाइड होगा, बट इस 60 को ना हम अभी यूज नहीं करेंगे, अपने सहूलियत के लिए बचा के रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये देखा कि टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई 70। अब इस 70 को ना इस बार हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, आपका जवाब आ जाएगा, लेकिन हमने पहले इस वाले में करा था, मतलब आगे वाले इक्वेशन में करा था, तो इस बार हम सेकंड इक्वेशन में करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 3 इंटू टी प्लस 10 में टी की वैल्यू जो है 70 उसको रखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि 3 इंटू 10, अब टी की वैल्यू कितनी थी 70 थी और प्लस का ये कितना था 10 था। ओके, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 80। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये 80 मिनट है और हमें इसे आवर यानी कि घंटे में कन्वर्ट करना है, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये 20 बार में चला जाएगा एंड 20 से 4 बार में 80 चला जाएगा, जिसका मतलब हो गया कि 4 किलोमीटर क्या हो गई, हमारी डिस्टेंस हो गई जो हमारा अर्जुन है उसके स्कूल से उसके घर की। तो आई होप आपने अर्जुन के घर से उसके स्कूल की जो दूरी है 4 किलोमीटर जो निकाली है वो करेक्ट होगा और करेक्ट यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट जवाब है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ ज़्यादा इसमें भी नहीं था, सिर्फ हमें डिस्टेंस को ही इक्वेट करना था और यकीन मानो ऐसे भर भर के सवाल आपको PYQs के अंदर या फिर जब आप FCAT या फिर CGCAT का एग्जाम दोगे उसके अंदर मिलने वाले हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी देखने को लगातार मिलते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की जब आप बात करोगे ना तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है, जरा इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या मिलेगा कि अ कार कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4.5 आवर। कहने का मतलब क्या है कि एक कार जो है ना किसी सर्टेन डिस्टेंस को साढ़े चार घंटे में कवर कर ले रही है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कार की स्पीड है ना वो 5 किलोमीटर पर घंटे से बढ़ा दी गई। तो सबसे पहले तो हमें पहले की स्पीड पता होनी चाहिए, तभी तो हम 5 किलोमीटर बढ़ाएंगे। तो पहले की स्पीड कैसे निकालोगे, तो स्पीड नंबर 1 आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे कि मान लो उसने सर्टेन डिस्टेंस चला है ना, डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। उसने कितना टाइम लिया, तो उसने लिया 4.5 आवर, यही तो टाइम उसने लिया है। तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, आपकी स्पीड हो गई x अपॉन में 4.5। ओके,
अब यहाँ पर इसी स्पीड में उसने क्या करा है, 5 किलोमीटर और ऐड करा है। जब इसने 5 किलोमीटर और ऐड करा तो उसे पता लगा कि ये जो हमारी कार है ना, वो अब आधे घंटे कम लेती है उस सेम डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपको वही सवाल मिल गया जो अब तक आप करते आ रहे थे, यानी कि आप क्या करते आ रहे थे, अब तक डिस्टेंस को ही इक्वेट करते आ रहे थे और सेम ये भी सवाल आपके डिस्टेंस पे ही बेस्ट आ गया। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि भैया एक कार है वो किसी स्पीड से चल रही है, हमें स्पीड नहीं पता, फिर कह रहा है कि जब उस स्पीड में हमने 5 किलोमीटर ऐड कर दिया तो अब वो उतनी ही डिस्टेंस को आधे घंटे कम टाइम में ट्रेवल कर पा रही है। तो बताना है कि वो डिस्टेंस कितनी रही होगी। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो दोनों की सेम है। अब डिस्टेंस सेम है तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ये कर सकते हो, आप ये देखोगे कि पहले जो हमारी ये कार है ना, वो किस स्पीड से चल रही थी। तो मान लिया पहले वो चल रही थी एस स्पीड से, ठीक है, एस स्पीड से वो चल रही थी और टाइम कितना ले रही थी, तो इसने दिया है कि पहले वो 4.5 घंटे ले रही थी। इट्स मीन कि 9/2 आवर का वो टाइम ले रही थी। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि इस एस में ना जैसे ही हमने 5 घंटे और बढ़ा दिए तो अब जो उसका टेकिंग टाइम है वो कितना हो गया है, आधे घंटे कम, यानी कि पहले जो 4.5 घंटे था अब वो कितना हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे हो गया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमसे स्पीड पूछी गई है तो स्पीड हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो ना, चलो ठीक है मल्टीप्लाई में करता हूँ। 9s डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4s प्लस का 20। बिल्कुल हो जाएगा ना मेरे भाई, कोई भी गलती मैंने नहीं करी है, अगर हो गई हो तो प्लीज़ आप मेरे को करेक्ट करना। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे इस दोनों साइड, और इधर जो 1 है ना, क्योंकि इधर बट्टे में 1 होता है हमेशा, तो इस 1 का मल्टीप्लाई आप इधर करोगे। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर तो 9s का 9s ही रहेगा, ये कहीं नहीं बदलने वाला। बाकी जो 2 है, जब 2 को आप सॉल्व करोगे तो ऊपर इधर देख लो क्या है, 4s है, तो 2 में जब 4s का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8s, और 20 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40। अब आप बड़े होशियार विद्यार्थी हो, आप इतना तो कर सकते हो कि इस 9 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो लोकेशन चेंज करने पर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है। तो 9s में से 8s गया तो कितना बचा s, और s की वैल्यू क्या है, स्पीड है, और स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, क्योंकि हमने सारी चीज़ें घंटे में ली थी और किलोमीटर में ली थी, तो हमें अभी चेंज करने की कोई नीड नहीं है। तो इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था, आपको डिस्टेंस इक्वेट करनी थी, और जैसे ही आपने डिस्टेंस इक्वेट करा आपको एस की वैल्यू मिल गई, और आप अब एबल हैं इस तरीके के भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, आप PYQ उठा के देख लो, मॉक टेस्ट उठा के देख लो, ऐसे क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन अब आप करने के एबल हो चुके हो, आप इस क्वेश्चन को अब करने में काफ़ी एक्सपर्ट भी हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अपने टाइप नंबर 3 की। देखो हमारा जो टाइप नंबर 3 है ना, टाइप नंबर 3, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं ट्रेन के बारे में। तो बिफोर आई स्टार्ट द ट्रेन आई वॉन्ट टू से समथिंग। देखो जो हमारी ट्रेन होती है ना, वो कैसे होती है, ट्रेन की अगर आपने बनावट देखी होगी तो ट्रेन हमारी कुछ ऐसी होती है, और हमारी मान लो एक और ट्रेन है जो कुछ ऐसी है, मतलब इसी तरीके से हमारी ट्रेन होती है। खैर मैं पहिया उहिया तो बना नहीं सकता अभी, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, ट्रेन होती है। अब ये ट्रेन क्या हो रही है, मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है और ये भी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पर आपका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, आप मेरे को बताओ। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होगा x माइनस वाई, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर ऐसी एक ट्रेन है, फिर एक ऐसी ट्रेन है, ये इधर की तरफ चल रही है, ये इधर की तरफ चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। बोलोगे बिल्कुल इतना ही हो जाएगा। अब एक चीज़ और आती है ट्रेन के बारे में, रिलेटिव स्पीड आपने जान लिया कब ऐड करना है और कब घटाना है। जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना, तब हम माइनस करते हैं, और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तब क्या करते हैं, ऐड करते हैं या जोड़ते हैं स्पीड को। ये चीज़ ध्यान रखना। अब मान लो ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, ये हमारी एक ट्रेन है या फिर एक प्लेटफॉर्म है, और ये हमारा एक दूसरा ट्रेन है, ठीक है। अब ये ट्रेन क्या कर रहा है, इस प्लेटफॉर्म को या ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये ट्रेन क्या है, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, इस चीज़ को ना मैं प्लेटफॉर्म ही मान लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये हमारे प्लेटफॉर्म है और ये हमारी क्या है, ट्रेन है।
अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाली है, ठीक है। अब बताओ इतनी डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस जो है ये तो हमारे प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है। तो अगर ट्रेन ने अगर इस डिस्टेंस पे मान लो ट्रेन चलना शुरू किया, चलते 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 ट्रेन यहाँ तक पहुँच गई, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया प्लेटफॉर्म की, जो कि प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है। अब क्या होगी कि जो हमारी ट्रेन है ना उसका मुंह यहाँ पे है, ठीक है, ट्रेन का मुंह यहाँ पे है और जो बैक साइड है वो यहाँ पे है, ट्रेन की बैक साइड यहाँ पे और मुंह यहाँ पे है। ट्रेन यहाँ पर आके खड़ी हो गई है, तो ट्रेन ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, जो कि प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस थी उसने इसको कवर कर लिया। लेकिन अगर इसको प्लेटफॉर्म को पार करना है तो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन को आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा यहाँ से। तो ट्रेन अब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है और फिर यहाँ पर आती है, ठीक है। ट्रेन अब यहाँ पर आती है, तब जाके इसने क्या करा ना, प्लेटफॉर्म को पार किया। यहाँ पर जब निकलेगी तभी तो प्लेटफॉर्म पार होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेन को चलना पड़ा। इस चीज़ को ज़रा समझना कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन को क्या करना पड़ा, चलना पड़ा, तब जाकर के उसने क्या किया, प्लेटफॉर्म को पार किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर एक ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो उस टाइम पर डिस्टेंस आप क्या लोगे, तो इसीलिए मैं बता रहा था कि उस टाइम पर आपको इस ट्रेन की लेंथ जो होगी L और इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी L, इस दोनों को जोड़ना होगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के आपको टोटल डिस्टेंस मिलेगी जो कि पार करनी होगी, तब जाकर के ये प्लेटफॉर्म हमारा पार होगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एक ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस होती है वो उसके प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस प्लस खुद की जो अपनी एक डिस्टेंस होती है, जब उसको हम ऐड कर लेते हैं उसके बराबर डिस्टेंस वो आती है। ये आती कैसे है, ये कंसेप्ट कैसा है, मैंने आपको समझा दिया। आई होप अब आप इसे कभी रटेंगे नहीं बल्कि याद कर सकते हैं और दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो टाइप नंबर 3 के अंदर ना हम कुछ इसी तरीके के सवालों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए टाइप नंबर 3 को अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो टाइप नंबर 3 के अंदर एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो 6:7, मतलब दो ट्रेनें हैं, उनकी जो स्पीड की रेशियो है वो 6:7 है। मान लिया एक ट्रेन हमारी ट्रेन 1 है और एक ट्रेन हमारी ट्रेन 2 है। ट्रेन 1 की जो स्पीड है वो है 6 और ट्रेन 2 की जो स्पीड है वो है 7। अब कह रही है कि इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 364 किलोमीटर इन 4 आवर, मतलब ये जो सेकेंड वाली ट्रेन है ये क्या कर रही है भैया कि 364 किलोमीटर चल रही है, कितने घंटे में, 4 घंटे में। इस चीज़ को ध्यान रखना कि 364 आवर ये क्या ट्रेवल कर रही है 4 आवर में, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 91। ओके 91 हो जाएगी ना। अब कट करके देख लो, 4 9 जा 36 एंड 4 1 जा 1, तो 91 इसकी स्पीड आ जाएगी। अब ये 91 किसके बराबर है, क्योंकि आपको एग्जामिनर ने ये बता रखा है कि जो ट्रेन की स्पीड है उनका रेशियो 6:7 है। तो आप कहीं ना कहीं जब आप रेशियो पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो 7 की वैल्यू है ना वो 91 के बराबर है। अब भैया अगर 7 की वैल्यू 91 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर 7 की वैल्यू 91 तो फिर 1 की वैल्यू 91/7, दैट्स मीन कि ये हो जाएगी आपकी 13, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, तो 1 की वैल्यू आ गई 13। अब ये जो 1 की वैल्यू 13 है ना, इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें निकालना है ट्रेन की स्पीड जो कि पहले वाली ट्रेन है। तो पहले वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 6, तो 1 की वैल्यू अगर 13 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, इस चीज़ को मैं कहाँ लिख दूँ, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर 1 की वैल्यू 13 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 13 × 6 दैट्स मीन 78। तो 78 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो जाएगी किसकी, जो हमारी फर्स्ट वाली ट्रेन है। ये ऑप्शन आपको सी में देखने को मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। आई होप अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने ट्रेन का एक बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपने सॉल्व कर लिया होगा। हालांकि बस इसमें ट्रेन लिखा था, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ही कॉन्सेप्ट पे था, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो ट्रेन है ना जिसकी लेंथ है 300 मीटर की, वो रन करना स्टार्ट करती है एट अ स्पीड ऑफ
54 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करती है। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ टेलीफोन पोल। तो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर ये तो बता दिया था कि जब एक ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो हम क्या करते हैं, दोनों की लेंथ को ऐड करते हैं। बट अब इस टेलीफोन पोल के माध्यम से आपको एक कंसेप्ट मैं और बताऊंगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मान लिया कि ये एक हमारी टेलीफोन पोल है, ठीक है, पोल जैसा भी बने मान लेना, और यहाँ पर हमारी एक ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन क्या कर रही है, इस पोल को क्रॉस कर रही है। तो ये पोल की जो अभी आप लेंथ लोगे ना, बिल्कुल नॉमिनल सी होगी, बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं। खंबे की लेंथ क्या होती है, कुछ नहीं होती ना, उसकी तो हाइट होती है। तो अगर इस ट्रेन को इसको पार करना हो तो इसको बस अपनी ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अगर मान लो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करके चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, जो पोल है, खंबा है, उसके दूरी को वो क्रॉस कर लेगा, उसको पार कर लेगा। तो यहाँ पर ट्रेन को ना सिर्फ अपनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है जब बात होती है किसी पोल की या फिर किसी खंबे की या फिर किसी व्यक्ति की या फिर किसी ऐसे चीज की जिसकी हाइट एज कंपेयर टू ट्रेन काफी ज्यादा कम हो। तो यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी वो कितनी होगी, 300 होगी, क्योंकि पोल की कोई डिस्टेंस हम नहीं लेते हैं। लेकिन स्पीड यहाँ पर आपको दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर ये मीटर में है और यहाँ पर आंसर भी आप देखेंगे तो सेकेंड्स में है। तो इसलिए हम सबसे पहले काम करते हैं कि इस 54 को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते हैं। अब इस 54 को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जब किलोमीटर को यानी कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करते हैं तो छोटा वाला नंबर ऊपर और बड़ा वाला नंबर नीचे। इट्स मीन कि 5/18 होगा। इस 18 से आप 54 को जब कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ये 15 क्या होगा, 15 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा। अब इस 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमें 300 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। तो आपको कितना टाइम लगेगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। और इस आसान क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हम लिख करके यहाँ पर 15 और 15 2 जा 30 यानी कि 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड इसका करेक्ट जवाब आपको ए ऑप्शन में मिल जाएगा। इतने सेकेंड में जो ट्रेन है वो टेलीफोन के पोल को क्रॉस कर जाएगी। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर इज व्हाट। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर ही बता के आ रहा हूँ कि ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो जो टोटल लेंथ होगा ना, उसमें क्या करेंगे हम, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों की लेंथ ऐड करेंगे। तो ट्रेन की लेंथ कितनी, 50, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी, 100, और यहाँ पर टाइमिंग कितना ले रहा, वो 10। इट्स मीन कि यहाँ पर कितना आ गया आपका 150 और नीचे आ गया 10, और इसको हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। इसका मतलब हो गया कि 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हमारी ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपको आंसर निकालना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर निकालना है। तो किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालना है। आपका 15 मीटर है, बड़े यूनिट की बात हो रही है, इसलिए बड़ा यूनिट में क्या होता है कि आपको बड़े यूनिट की तरफ जब जाना होता है तो बड़ा नंबर पहले आता है, छोटा नंबर बाद में। आप इसको 3 बार में कट करोगे एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं ये है या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर ये है और यही आपका करेंट आंसर हो जाएगा, जो कि है 54 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये कंसेप्ट जो आपने पढ़ा ये भी आपको अब समझ में आया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी अब आप कर सकते हो, इसमें भी ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं महसूस होगी। बाकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि टू ट्रेन आर रनिंग 65 किलोमीटर पर आवर इन 85 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक ट्रेन मान लो यहाँ पर है और एक ट्रेन मान लो यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। एक की स्पीड कितनी है, 65 है, और एक की स्पीड कितनी है, 85 है। बोल रहा था फर्स्ट ट्रेन कंप्लीटली पासेस द स्लो ट्रेन। जो हमारी फास्ट ट्रेन है, ठीक है, फास्ट ट्रेन कौन सी है, ये वाली है ना, ये क्या करते हैं, स्लो ट्रेन को पास कर लेती है कंप्लीटली, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस ट्रेन को पास करने में जो टाइम है वो कितना लगता है, 6 सेकंड का लगता है। अभी तक देखना, इधर किलोमीटर पर आवर था, इधर 6 सेकंड हो गया।
यहाँ पर यूनिट ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो यूनिट बदल रही है इसका मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन इन द सेम, मतलब इसकी जो लेंथ है ना, दोनों ट्रेनों की लेंथ है वो बराबर ही है। तो आपको पता करना है कि प्रत्येक ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। कोई बात नहीं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको लगेगा यार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, देखो कैसे होगा। अब इसमें यह हुआ कि दोनों ट्रेन एक तरफ चल रही हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, नॉट ओनली एक तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने 65 प्लस 85 को ऐड किया। क्यों किया भैया बताओ? रिलेटिव स्पीड की वजह से, क्योंकि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों की स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जब जोड़ा, ऐड किया, तो हमें क्या पता मिलेगा? हमें पता लग गया कि ये जो हमारी स्पीड आ रही है 550 हो गया, और 8614 हो गया, और यहाँ पर 50 हो गया, मतलब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है जब हमने इनको ऐड किया। अब ये जो स्पीड है ना, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि आंसर भी मीटर में है, आप देख लो, और यहाँ पर जो टाइमिंग दिया गया है वो भी सेकंड में था। तो 150 को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे? आप सिंपली एक काम करोगे जो मैंने आपको बताया है, और वो काम बस यही है कि जब भी आप बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू की तरफ जाते हो तो छोटे वाले वैल्यू को ऊपर, बड़े वाले वैल्यू को नीचे। अब इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे, इसे सॉल्व करके ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड ये कितने बार में कैंसिल होगा? 6 बार में इसको काट के देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 6 बार में जाएगा, और ये जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया आपका 250, और नीचे आ गया 6। तो 250/6 हमारा क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई हमारे दोनों ट्रेन की। ये स्पीड आप ध्यान रखेंगे, और इस स्पीड को अब हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। अच्छा ठीक है भैया, हम लेंथ ऑफ ईच ट्रेन जो है उसको फाइंड आउट करने वाले हैं। अभी देखो क्या होता है, लेंथ बराबर क्या होती है, या फिर आपकी स्पीड इक्वल टू क्या होती है। देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको टाइम दे रखी है ना, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस का हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने जा रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इस टाइम पर हम दोनों ही ट्रेनों की लेंथ को ऐड कर लेते हैं। यानी कि अगर पहले वाली ट्रेन की लेंथ L1 है, दूसरे की भी उसने बता रखी है सेम है, यानी कि उसकी भी L1 है, तो दोनों को ऐड कर दिया, और हमने स्पीड निकाली थी। स्पीड कितनी है? 250/6, ठीक है। अब इसी चीज को हम सॉल्व करने वाले हैं। ऊपर कितना? L1 प्लस L1 कितना हो जाएगा? इस चीज को मैं मिटा के डायरेक्ट 2L1 लिख देता हूं, ठीक है। 2L1 हो गया। अब यहां पर ये कितना है कि 250 डिवाइडेड बाई 6। अब ये 6 क्या होगा? डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो फ्रैक्शन में ये बता दूंगा कि ऐसा होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया? ऊपर क्या हो गया? 2 इंटू L1, और L1 के साथ इंटू कितना? 6, और फिर नीचे कितना आएगा? नीचे आपका रह गया 250, ठीक है। नीचे कितना आ गया? 250। एक मिनट, यहाँ पे शायद लिखा नहीं जाएगा, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि 2 इंटू L1 इंटू 6 अपॉन में 250, एंड जब हम इसे कट करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 125 बार में कट जाएगा। ये किसके बराबर वैल्यू थी? अगर आप ऊपर देखोगे तो ये बराबर थी आपकी टाइम की। और टाइम कितना था? टाइम आपको दे रखा था, टाइम कितना है? 6 है। तो 6 इक्वल टू 6L1 अपॉन में 125। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125। यानी कि प्रत्येक एक ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 125 मीटर होगी। और इस 125 मीटर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यही आपका करंट आंसर या करंट जवाब हो जाएगा। आइए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने ये देखा कि भैया स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड यहाँ पर हमें ये भी पता है कि जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो इनकी जो लेंथ होगी वो ऐड होगी। दोनों की लेंथ सेम थी, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों की लेंथ L1 मान ली, जिसका मतलब हो गया 2L1। अब ये 2L1 और यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई हमारी? 250/6, और ये किसके बराबर है? टाइम के बराबर है। और टाइम कितना दे रखा है क्रॉस होने का? 6 सेकंड। फिर इसके बराबर हमने इक्वेट करा, इक्वेट करके जब सॉल्व किया तो 125 हमारा जवाब आ जाता है, जो कि प्रत्येक एक ट्रेन की क्या होगी? लेंथ होगी, जो कि हमने यहाँ पर निकाली है। वो बिल्कुल करेक्ट है, और इसका आंसर हमें ऑप्शन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? वो होता है
क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या सवाल पूछे गए हैं, जरा इन सवालों को भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि ये जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि 1200 मीटर लंबी ट्रेन है, वो क्रॉस करती है एक ट्री को, 120 सेकंड का टाइम लेती है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म जो कि है 700 मीटर लॉन्ग। भैया बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि हाउ इट विल टेक टू पास द प्लेटफॉर्म, मतलब इसको चाहिए टाइम, हमें टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या चाहिए भैया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हमें डिस्टेंस तो पता है, हमें डिस्टेंस पता है ना कि उसे क्या क्रॉस करना है, उसे प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है। ट्रेन कितनी लंबी है, तो ये हमने ट्रेन की लंबाई ले ली, हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई ले ली, हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास टाइम निकालना है और हमें स्पीड नहीं पता है। तो स्पीड कैसे निकलेगा, अगर हम पहले वाले इक्वेशन को देखें, पहले वाले इन्फॉर्मेशन से हम स्पीड को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम पहले वाले इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और स्पीड को निकालते हैं। पहले कितना है, 1200 मीटर की लंबी ट्रेन है और वो क्रॉस कर रही है पेड़ को, तो वो अपनी ही लेंथ क्रॉस करेगी। मैंने आपको बताया था अभी कि चाहे वो एक खंभा हो जाए, चाहे वो एक पेड़ हो जाए, तो जब इनकी लेंथ होती है ना वो निग्लेजिबल होती है, और जब इनको क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद अपनी ही लंबाई ट्रेवल करती है। तो इस हिसाब से उसने 1200 की लेंथ जो है वो ट्रेवल करी, कितने सेकंड में करी, तो 120 सेकंड में करी। इट्स मीन कि उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड की है, 10 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है। अब हमने यहाँ पर उसकी स्पीड निकाल ली। अब जैसे हमने स्पीड निकाला तो क्या अब हम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और आपको पता है कि डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस यहाँ पर है 1200 और ये 700 ऐड होगा, क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म की है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती है तो कैसे ये अपनी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है और प्लेटफॉर्म की भी कर लेती है। और यहाँ पर उसकी स्पीड हमें पता लग गई थी, वो कितनी थी, 10 थी, तो 10 हमने यहाँ पर नीचे लिखा। अब यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे, जो कि मैं कर देता हूँ, तो कितना होगा, 1900 होगा। और 1900 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड हो गया और ये आ गया 190। तो 190 सेकेंड लेगी वो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, जिस स्पीड से वो चल रही है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ट्रेन के ये बेसिक टाइप थे। इसके बाद हम करने वाले हैं, अच्छा आपको समझ में आया है ना, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं आपके रिप्लाई भी करूँगा और बड़े अच्छे से करूँगा। जैसे जिस वे में, जैसे मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकता हूँ, वैसे उस तरीके से आपको समझाऊंगा। बट आई होप आपको डाउट ना हो, क्योंकि मैंने बड़े ही बेसिक से हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए आपको सारी चीज़ें बताई हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बोट के कंसेप्ट, और बोट के अलावा जो हमारे ट्रेन के कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट है वो, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे भी हो, जो भी आपके डाउट हो, प्लीज़ शेयर विद मी एंड आई एम हियर। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।